हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। पीयूष, राहुल, योगेश, दिव्यानी, आशीष, राहुल, योगेश, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। विकास, सुनील, नितेश, अतुल, शिवम, मुनेश, जोगिंदर, यूवी, सभी को गुड मॉर्निंग। ये बताइए आवाज़ सही है? चलिए बस आवाज़ बताइए कि आवाज़ सही आ रही है। नेहा, सुरेंद्र, हरिंदर, सुदीप, ओके है, ठीक है। तो चलिए, हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था। हमारा दोस्तों चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की 2 क्लास हमारी हो चुकी है ना। 2 क्लास हो चुकी हैं। देखिए, अगर रिवीजन आपने किया होगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, और यदि रिवीजन नहीं किया होगा तो दिक्कत हो सकती है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता गया था, उसमें एक बार रिवीजन कर देता हूं, ठीक है? उसके बाद मैं क्वेश्चनों पे आऊंगा। कल मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बता गया था लास्ट क्लास में, कि मान लो मैं ये कहूं, अपने पास से एक एग्जांपल ले लेता हूं कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और फिर मैं कहूं कि b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और फिर मैं कहूं कि c प्लस a उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अब 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। यही तो समझाया था आपको, ये वाला ही था लास्ट सवाल। और आप कह दोगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये आपको पता है कि ये क्या है? इफिशियंसी है। ये क्या है? एक दिन या 1 घंटे में क्या गया काम है। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? ठीक है। सबसे पहली चीज यदि मैं कहूं कि इनकी इफिशियंसी क्या होगी, या सीधा चलो इफिशियंसी को बाद में निकाल लेंगे, सीधा सबसे पहला क्वेश्चन ही बताऊं कि पहला क्वेश्चन ये कहेगा a प्लस बी प्लस सी कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यह कहेगा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपसे बोला जब भी दिन निकलवाए तो काम तो लिख देना ऊपर और इफिशियंसी लिख देना नीचे। इफिशियंसी कहां लिख देना? नीचे। तो यहां पे बस एक बात समझ लो कि a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है ना, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, इनकी अगर क्षमता की बात करूं, इफिशियंसी की बात करूं, तो a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी, तो देखो यहां जोड़ो 5 4 9 3 12, और इस 12 का आधा कर देना, 2 छिक्का 12। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। आधा क्यों कर देना? क्योंकि मैंने बोला था a 2 बार काउंट होगा, b 2 बार काउंट होगा, c 2 बार काउंट होगा, जबकि हमें एक बार काउंट करना है, तो हम उसका आधा कर देंगे बस, कि 5 4 9 3 12, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, और जैसी 6 से काटोगे आंसर आ जाएगा 10 दिन। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 10 दिन। क्या कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन यदि मैं कहूं कि बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो जिसके भी दिन निकलवाए तो आपको क्या काम करना है? काम ऊपर, और ए के दिन निकलवाने तो ए की इफिशियंसी। और देखो इसके लिए इसे पकड़ लेना आप कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6। तो यहां पर बस समझ लो कि अगर a की इफिशियंसी निकालनी है तो बी और सी को घटाना पड़ेगा, और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। बी और सी की कितनी है? 4। उस 6 में से 4 घटा दो, कितना बचा? 2। आप आंसर कह दोगे 30 दिन। ऐसे यदि मैं कहूं बी कितने दिन में करेगा, तो काम ऊपर, और बी की इफिशियंसी अगर आपको चाहिए तो ए और सी माइनस करना पड़ेगा। यहां देखो ए और सी किसमें है? इसमें 3। तो 6 में से 3 गए 3, और जैसे ही से काटो कितना आ जाएगा? 20। यही चीज तो समझाई थी मैंने लास्ट क्लास में, ऐसे सी के निकाल सकते हैं। चलें क्लास, चलिए तो क्वेश्चन लगाते हैं उसी टाइप पे। ये तो आपका शायद हो गया था, ये वाला। ये हुआ था 5 6 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, और यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना, बस थोड़ा सा चेंज ये है, ज्ञात करें कि वे मिलकर नहीं है, अलग अलग। मिलकर काट देना, यहां लिख लेना वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। मिलकर काट देना, अलग अलग ले लेना, ऐसी इंग्लिश में चेंज कर लेना, ठीक है? चलिए बताइए भी आंसर इसका। a प्लस बी, बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 10 12 20 दिन में पूरा कर सकते हैं,
तो ज्ञात कीजिए कि अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, मतलब ए कितने समय में, बी कितने समय में, सी कितने समय में, ये आपको बताना है। एग्जाम बता देंगे, ठीक है, अभी जून की डेट है, बाकी बता देंगे। अभी जो आंसर से मतलब है कि आप आंसर बताइए फटाफट। अमृत का आंसर आया है ए, शुभम का आंसर 60 15 30, शिवू का आंसर ए। देखिए भी यहां समझिए, क्वेश्चन तो उतार लिया होगा, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 10 12 20 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और फिर सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, सी प्लस ए करते हैं आपके 20 दिन में। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। आप एलसीएम ले लोगे तो 10 12 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, यहां काटोगे 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। देखिए भी, देखिए इन्होंने क्वेश्चन कहा है तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं करना, अलग अलग टोटल काम कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं यहां पे क्षमता देखूं, बल्कि इस चीज को ध्यान रखना, दिमाग में ही रखना है, मैं बेशक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यदि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मतलब की इफिशियंसी देखूं तो देखो 6 और 5 11, 11 और 3 14, कोई दिक्कत है, 6 5 11 और 3 14, यह आ जाएगा। और इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। और यदि मैं कहूं कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिए काम कितना है, 60 है। अगर ए से करवाना है तो आपको ए की इफिशियंसी चाहिए, और ए की इफिशियंसी चाहिए तो बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा, बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा। और देखो दिमाग में यह ध्यान से देखना, तीनों मिलकर 7 काम करते हैं, इसमें से बी प्लस सी घटा दो, बी प्लस सी आएगा 5, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, तो ए के कितने दिन आ गए, 30 दिन। इसका मतलब यह है कि 7 में से 5 काम तो बी प्लस सी करते हैं, बचा कितना काम, 2 कौन करता होगा, ए, 30 दिन। ऐसी बी के यदि देखो, यहां लिख देता हूं, यदि बी को देखो, बी कितने दिन में करेगा, तो काम ऊपर इफिशियंसी नीचे। यदि बी की इफिशियंसी निकालनी है तो ए और सी को माइनस करना पड़ेगा, ए और सी यहां पे है, कितना है 3, 7 में से 3 घटाओ, कितना बचा 4, जैसी काटो कितना आ जाएगा 15। और ऐसी यदि सी की निकालूं तो काम ऊपर, काम है 60, और यदि सी की इफिशियंसी निकालनी है तो ए और बी को घटा दो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, 7 में से 6 गया 1, आंसर कितना आ जाएगा 60। 30 15 60, और 30 15 60 कौन से ऑप्शन में है, ए में, बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है सभी का। आशीष, अभिषेक, शिवानी, सरफराज, नीलम, सभी का सही है। चलिए बहुत जल्दी नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड के साथ चलना है ना, मतलब उतनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी उतारने की स्पीड रखना अपनी। आ गया दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया होगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, और यहां भी थोड़ा चेंज कर लेना, यहां भी ये मिलकर नहीं है, अलग अलग है, मिलकर को काट देना और लिख लेना अलग अलग, इंग्लिश में भी चेंज कर लेना, अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, ठीक है। यहां भी मिलकर काट देना, अलग अलग ले लेना, ऐसे इंग्लिश में चेंज कर लेना कि अलग अलग कितने समय में करेंगे। चलिए ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12 8 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। नहीं साउंड तो सही है, अभी साउंड बिल्कुल नहीं कट रही है। देखिए क्वेश्चन नोट हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो साथ के साथ करते रहो नोट, है ना, और समझ से भी रहो।
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, किसी काम को 12, 8 और 10, देखिए 12, 8 और 10, 12, 8 और 10 दिन पूरा कर सकते हैं। अब 12, 8 और 10 का आप एलसीएम यदि लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 120। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 120। और जैसे ही यहां काटोगे तो देखिए 12 धाम 120, 8 से काटोगे 15 बार और 10 से काटो कितना कट जाएगा 12, इतना ही कटेगा। क्या कोई दिक्कत है? उसने कहा तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहली चीज यदि मैं इनकी इफिशियंसी देखूं, इफिशियंसी मतलब कि क्षमता देखूं किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो हमने क्या बोला कि इन्हें जोड़ो, 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 12 कितना हो गया 37, और इसका क्या कर दो आप आधा, इसका क्या कर दो आप आधा। क्या कोई दिक्कत है? कर सकते हो। हो जाएगा भी, चाहे से आप 2 से काट भी सकते हो। देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, क्या कोई दिक्कत है? कितना आ जाएगा 18.5। अब सबसे पहली चीज आपको बताना है कि अलग अलग, तो यदि मैं देखूं ए कितने समय में करेगा, तो देखो काम ऊपर और ए की इफिशियंसी नीचे। अब बस इतना दिमाग लगाना है दोस्तों, आपको इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यदि ए की इफिशियंसी निकालनी है तो बी और सी को माइनस करना है बस। और बी और सी देखो कौन से स्टेप में, दूसरे में। यहां मैं लिखे नहीं थे, इन्हें दिमाग में रखना, वरना मैं लिख देता हूं, इन्हें बस दिमाग में रखा करो। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 15। अब 18.5 में से आप 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। और इस पॉइंट को हटाओ तो यहां भी 0, और जैसे ही इसे काटोगे तो देखो यहां 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो क्या आया 240/7। आप मुझे बताओ 240/7 कौन से ऑप्शन में है? सबसे पहले में है। तो बाकी कुछ चेक की जो मत करो, सीधा ए ऑप्शन लगा दो। तुम्हें ए का पता चला कि ए का आंसर आएगा 240/7। 240/7 कौन से ऑप्शन में है? ओनली इसमें है, ना तो इसमें, ना इसमें और ना इसमें, ओनली इसमें है। तो मैं इसी को देख के सीधा आंसर लगा दूंगा। चाहे आप बी का निकाल लेना, बी का आ जाएगा 240/13, सी का निकाल लेना 240/17। लेकिन मैं बताऊं जब मुझे ऑप्शन दिखाई दे गया तो बाकी को चेक ही करूं, क्योंकि बाकी में पहले स्टेप में 240 नहीं था, इसमें था। हो जाएगा। ऐसे आप बी का निकाल सकते हो, ऐसे आप सी का निकाल सकते हो। चलिए बहुत जल्दी नोट करिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ टाइप चेंज करूंगा और थोड़ा दिमाग खोलते चलना दोस्तों अपना, है ना। हाँ लास्ट में 8.5 आ जाएगा। समझ नहीं आया? समझ देखिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी 10 और 15, 25 और 12, 37, तो हम आधा कर देंगे क्योंकि 2-2 बार काउंट हुआ था, हमें 1-1 बार काउंट करना है। 18.5 कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब 18.5 a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है। मैं कह रहा हूं यदि अकेले a से काम कराना है तो आपको बी और सी घटाना पड़ेगा, और बी और सी यहां पे आ जाइए। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 15। ये तीनों मिलकर करते थे 18.5 काम, और ये दोनों मिलकर करते हैं 15 काम। तो मैं कहूंगा इस 18.5 में 15 काम तो इन दोनों का ही है, बचा कितना 3.5। तो ये कौन करता होगा? ए। ये पॉइंट मैंने हटा दिया, यहां से 3.5 था, पॉइंट हटा गया, 0 ले गया। और जैसे 5 से काटा, ऊपर 240 नीचे 7, तो ए ऑप्शन में सीधा दिखाई दिया आंसर। ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखिए भाई। पहले आपको 40 सेकंड का समय है, आप पहले नोट करिए क्वेश्चन को कॉपी में। ऑप्शन नोट नहीं करने, क्वेश्चन नोट करो बस। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में, और फिर सॉल्यूशन कीजिए। कार्तिक आंसर दीजिए भी। अब यहां से ध्यान लगाते चलना, ठीक है? फालतू कमेंट छोड़ देगा ना। कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, पेपर कब होगा, इन सब चीज़ों को भी छोड़ते हुए पहले यहाँ आ जाइए, आंसर पे ध्यान दीजिए। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो 90% बुकों में है, सेम इसी लैंग्वेज के साथ।
ये सब आपको बता दिया जाएगा पेपर कब होगा कब नहीं होगा। हमने आपसे बोल दिया ना कि अगर पेपर मान लो अगले महीने भी होगा तो मैं चाहे दिन रात एक करनी पड़ जाए, लेकिन हम आपका सिलेबस करके देंगे। ये हमने वादा किया है आपसे। क्वेश्चन नोट हुआ? चलिए देखिए समझिए दोस्तों, बाद में उतार लेना, उतारने का समय मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि आगे ये चीज मुझे काम आएगी। आपसे दोस्तों क्वेश्चन बोला क्या है, देखिए आपसे क्वेश्चन ने बोला है ए तथा बी, ए तथा बी, तथा का मतलब है दोनों मिलकर काम करेंगे, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से देख लो, ठीक है, 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा नोट करते चलना। अब 12 और 16 का एलसीएम लूं तो एलसीएम आ जाएगा 48, और मैं कह दूंगा 12 चौक 48 और 16 तिया 48, यही आएगा दोस्तों। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्वेश्चन ने जो कहा है, इस लाइन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने कहा है यदि ए इस पर 5 दिन काम करे, यहां ध्यान से सुनना, यहां डेज की बात हुई है, किसकी बात हुई है? दिनों की बात हुई है, और दिनों की यह बात हुई है कि ए तो इस पर काम करे 5 दिन और बी इस पर काम करेगा 7 दिन, है ना, और बचे हुए काम को बी इस पर काम करेगा 7 दिन, तो बचे हुए काम को सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यह क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, यहां पे एक चीज और लिखना, ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे और बचे हुए काम को सी 13 दिन में करे। 13 दिन में, ये लिख लेना, एक लाइन में बोल रहा हूं कि बचे हुए काम को सी 13 दिन में करे, तो सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ये लैंग्वेज लिख लेना एक बार, मैं बोल रहा हूं ये है ए ने इस पर 5 दिन काम किया, देखो बोल रहा हूं ए इस पर 5 दिन काम करे, बी इस पर 7 दिन काम करे और सी ने बचा हुआ काम, देखो यहां जो है, और बचे हुए काम को सी 13 दिन में करे। यहां लिख लेना, बोल रहा हूं मैं, बचे हुए काम को सी 13 दिन में करे। इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, देखो ये लिखा हुआ इंग्लिश में 13 डेज, इंग्लिश में सही है बिल्कुल, हिंदी वाले। बचे हुए काम को सी 13 दिन में करे तो कुल काम सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, लिख लेना, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है तो समझो। सी कितने दिन काम करता है? 13 दिन। यार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, दिक्कत हो जाती है। 5 7 13, कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये तो लिख लिए दिन में, अब इनका यहां पे काम निकालूंगा, और काम को ध्यान से समझना कैसे निकालूंगा। देखो अब ए 5 दिन काम करता है, मैंने पहले दिन बताए थे इफिशियंसी वाले सवाल, यदि तुम्हें ध्यान हो कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। ए 5 दिन काम कर रहा है तो मैं कहूंगा भैया यहां पे मजबूरी है, मेरी मजबूरी यह है कि अगर मैं ए से काम करवाता हूं तो मुझे इसके साथ बी को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ए की इफिशियंसी नहीं पता और ना ही मैं यहां पे ए की अकेले की इफिशियंसी निकाल सकता, क्योंकि तीसरा स्टेप नहीं दिया है। तो यहां पे मैं कहूंगा अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो मजबूरी है ए के साथ बी भी करेगा, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। जब एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 दिन में कर लेंगे 4 पंजे 20। ये काम निकाल रहा हूं। प्लस अब बी जो है इस पर 7 दिन काम करता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 7 में से 5 दिन तो ही काम कर लिया, बचे कितने दिन? 2। भाई 7 दिन थे, 7 में से 5 दिन तो इसने एक ही साथ काम कर लिया, बचे कितने दिन? 2। अब बी के 2 दिन बचे, तो मैं कहूंगा भैया बी जब 2 दिन काम करेगा ना तो मजबूरी है बी के साथ सी भी करेगा, बी के साथ सी भी करेगा। और ये एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। और बात आती है सी की, सी 13 दिन काम करता है, तो 13 में से 2 दिन तो इसने बी के साथ कर लिया, अभी करवाया। 13 में से 2 दिन तो बी के साथ कर लिया, बचे कितने दिन? 11 दिन। तो 11 दिन में सी कितना काम करेगा नहीं पता, बस ये पता है 11 दिन में सी करता है काम। कोई दिक्कत है? और इक्वल टू टोटल काम लिख दो। टोटल काम हमारे पास कितना था? 48। टोटल काम कितना था? 48। दोबारा समझ लो,
दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय विवाद होगा, होने दो थोड़ा सा। ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन, सी 13 दिन। आप कहोगे, आगे कंडीशन आएंगी खूब ऐसी, ध्यान रखना कि अगर ए 5 दिन काम करता है तो ए के साथ मजबूरी है बी भी काम करेगा, ए के साथ बी भी काम करेगा, और दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 5 चौक 20, 1 किलो आलू 4 के तो 5 किलो 20 के। अब बी 7 दिन करता है तो आप कहोगे 7 में से 5 दिन तो ए के साथ कर लिया, बचे कितने दिन? 2, और बी 2 दिन काम करेगा तो बी के साथ मजबूरी है सी भी करेगा। ये एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 काम। अब आया सी, सी बचे हुए काम को 13 दिन में कर सकता है, लेकिन 13 में से 2 दिन तो ही चले गए, बचे कितने? 11 दिन। तो सी 11 दिन में कितना काम करेगा नहीं पता, टोटल काम आगे लिख दो 48। कोई दिक्कत है? तो 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6, 26, 20 और 6 26। तो 11 दिन का सी का काम मुझे नहीं पता, और ये 20 और 6 26 होता जाएगा, घटा दो कितना आ जाएगा? 22। और जैसे ही यहां 11 से काटूंगा 11 दूनी 22। देखो इसका मतलब समझना क्या है, जैसे 11 से काटा 11 दूनी 22, इसका मतलब है कि सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 2। इसका मतलब है सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और एक दिन में क्या गया काम ही क्या कहलाता है? इफिशिएंसी। एक दिन में क्या गया काम ही कहलाता है? इफिशिएंसी। आपको टोटल काम सी से कराना है तो टोटल काम ऊपर, और सी की इफिशिएंसी आपको पता चलेगी कितनी है? 2, और जैसे 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। क्योंकि एक दिन में क्या गया काम ही तो इफिशिएंसी कहलाता है। अगर मैं यहां पे आपसे बी के भी दिन पूछूं तो आप कहोगे ए प्लस बी 4 काम करते हैं, है ना? यहां देखो बी प्लस सी 3 काम करते हैं, इस 3 में 2 काम सी का है, बचा 1। 48 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो बी के दिन आ जाएंगे 48। ऐसी से यहां पुट कर दो तो ए के भी आ जाएंगे। चलिए नोट करिए, ऐसी कंडीशन आगे के क्वेश्चनों में भी आएंगी, फिर समझ से चलना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 24 दिन। मैं वो समझाऊंगा ऐसे, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही लगाऊं, चिंता ना करो, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही लगाऊं फिर समझाऊंगा। हो जाएगा सभी का ऐसा? नोट कर लो बस आप। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, ये भी ऐसा ही है। मैं फिर से उसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा जो पिछले वाले में समझाया था मैंने। बताइए ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। ए कॉमा बी और सी, है ना? यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, बी 4 दिन काम करे, और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में काम करके खत्म कर देता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये आपसे पूछा गया है। यहां सबसे बड़ी बात है इफिशियंसी की, क्योंकि आप पहले दिन की डायलॉग याद रखो, मैंने बोला था किसी के भी दिन निकालने तो 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कितना काम कराना है वो ऊपर, और जिससे कराना है उसकी इफिशियंसी। और पहले दिन यदि आपको याद हो, मैंने बोला था ये इफिशियंसी ही निकालना सबसे बड़ी चीज है। इफिशियंसी जिस पे निकालनी आ गई उसके लिए सवाल कुछ नहीं है फिर, और बहुत मजा आता है अगर आप समझ के करोगे तो। ठीक है, हाँ पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा भाई आज टाइम एंड वर्क की। चलो नोट हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो हम यहां लगा देते हैं क्वेश्चन को और कर लेना नोट, ठीक है? चलो समझिए, देखिए दोस्तों समझते भी गो उतारते भी गो, 2 काम एक साथ करो, ऐसा ही हो आप, और सब इंस्पेक्टर को बहुत काम होता है। ए तथा बी और बी तथा सी, देखिए ए तथा बी और बी तथा सी, तथा का मतलब प्लस, किसी काम को 12 दिन, और फिर बोला है 6 से ही 2/3 दिन। देखो 6 से ही 2/3 दिन को सीधा लिख रहा हूं, 3 6 18 2 20/3, पता है ना? 6 से ही 2/3 को लिख सकता हूं मैं 20/3। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। अब याद करो वो दिन, कौन सा दिन? जब मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ाया था, और एचसीएफ एंड एलसीएम में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि जब भी कभी ऐसी संख्याएं आ जाए फ्रैक्शन में और हमें एलसीएम निकालना हो, तो मैंने बोला था ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का
HCF। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो ओनली ऊपर वालों का एलसीएम लो, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। और देखो 12 पंजे 60, सीधा काटो 12 पंजे 60, और जब इससे काटूंगा तो ध्यान रखना 20 से कटेगा, 20 तिया 60 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि देखिए 60 बटे 20 बटे 3 ये है, तो 20 तिया 60 और 3 ऊपर जाएगा तो 3 तिया 9। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं और B प्लस सी एक दिन में 9 काम करते हैं। तो दोबारा से वही कंडीशन आएगी जो पहले आई थी। देखिए आपको दिन कितने दिए हैं और फिर उसके बाद मैं काम निकालूंगा। इन्होंने कहा है कि A इस पर 3 दिन काम करे, B इस पर 4 दिन काम करे और बचे हुए काम को C अगले 7 दिन में कर दे, अगले 7 दिन में कर दे। तो समझिए दोस्तों, फिर बात आती है इनके वर्क निकालने की कि ये वर्क कितना कितना करेंगे। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वर्क कब निकलेगा, जब आपको इफिशिएंसी पता हो। समझो, बस इतना दिमाग में रखना। ए 3 दिन काम करता है, हम कहेंगे ए के साथ मजबूरी है, बी भी करेगा, अकेला है नहीं करेगा, है ना। तो ए के साथ बी भी करेगा। तो देखो जब दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन में, एक दिन में 5 काम तो 3 दिन में 5 तिया 15। ऐसी बात आई बी, तो आप कहो बी 4 दिन काम कर रहा है ना, बी 4 दिन काम कर रहा है तो बी के साथ मजबूरी सी भी करेगा। एक दिन में 9 काम, बल्कि यहां देखो एक चीज और देखो कि जो 4 दिन हैं इन 4 में से 3 दिन तो इसने एक ही साथ काम कर लिया। बड़े प्यार समझा रहा हूं, इन 4 में से 3 दिन तो इसने एक ही साथ काम कर लिया, बचा कितना दिन, 1 दिन। और बी 1 दिन काम करेगा तो इसके साथ सी भी करेगा। कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 9, एक दिन में 9 काम। ऐसी बात आती है सी की, तो आप कहोगे 7 दिन करता है, लेकिन 7 में से 1 दिन तो बी के साथ चला गया, बचे कितने दिन, 6 दिन। तो 6 दिन में सी कितना काम करेगा हमें नहीं पता, लेकिन यह पता है कि टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो 5 तिया 15 और 15 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 24। और जैसे 24 उधर घटाओगे, देखो 6 इंटू सी, 60 में से 24 घटाओ बचेगा 36 और 6 जा कितना आ जाएगा, 36। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहां ध्यान देना, मैं यदि इनकी क्षमता की बात करूं, इफिशिएंसी की बात करूं कि ए की क्षमता कितनी है या बी की क्षमता कितनी है या सी की क्षमता कितनी है, तो आपको यहां सीधा सीधा दिखाई देगा। देखो ये समझने की चीजें हैं, बाद में बहुत फास्ट हो जाता है क्वेश्चन। सी की इफिशिएंसी आपने निकाल ली 6, और इफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम। अब देखो सी कौन से स्टेप में, इसमें ध्यान समझना। बी प्लस सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो आप कहोगे इस 9 में 6 काम तो सी का है। आप कहोगे इस 9 में 6 काम किसका है, सी का है। बचा कितना काम, 3। तो वो कौन करता होगा, बी करता होगा। वो कौन करता होगा, बी करता होगा। बी की इफिशिएंसी आ गई। अब बी से आऊंगा ए पे, इस पे आ जाओ। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस 5 काम में आप कहोगे इस 5 काम में 3 काम तो इस बी का है। बचा कितना काम, 2। तो वो कौन करता होगा, ए करता होगा। वो कौन करता होगा, ए। वर्क कैसे निकालने हैं ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझो, वर्क को दोबारा समझो। देखिए फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये ध्यान रखना। वर्क, ए 3 दिन काम करता है, तो आप कहोगे भैया ए के साथ मजबूरी है, बी भी करेगा। और ये दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में 5 तिया 15। अब बी 4 दिन काम करता है, लेकिन 4 में से 3 दिन तो ए के साथ काम करवा दिया, बचा 1 दिन। और जब बी करेगा तो बी के साथ मजबूरी है, सी भी करेगा। और एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 9। एक दिन में 9। सी 7 दिन, 7 में से 1 तो चला गया, बचे कितने दिन, 6। तो सी 6 दिन में कितना काम करेगा नहीं पता, टोटल काम लिख दिया 60। ये घटा के उधर लिख दिया कितना है, 36, 6 छंग 36। सी का एक दिन में क्या गया काम कितना है, 6। और एक दिन में क्या गया काम ही कहलाता है इफिशिएंसी। सी एक दिन में 6 काम करता है। तो यहां पे आ जाओ, बी तथा सी 9, इस 9 में 6 काम सी का है, बचा 9 में से 6 के 3। यहां बात आई अब ए की, तो ए तथा बी 5 काम करते हैं, 5 में से 3 काम तो बी का है, बचा 2। ठीक है, इफिशिएंसी ही सबसे बड़ी चीज है। तो आपसे कहा है कि बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बस काम ऊपर, ए की इफिशिएंसी है 2, और 2 से जैसी काटोगे कितना आ जाएगा, 30 दिन। अगर हमसे कहता कि बी कितने दिन में करेगा, तो सीधा आप कहते 60 ऊपर और 3 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता 20। हो जाएगा सभी का। 1 कैसे आया, 4 में से 3 गया 1। चलो फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट चलता हूं मैं इससे अब आगे।
और थोड़ा सा बदलूंगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, और अब दिमाग खोलते चलना है बिल्कुल, अब दिमाग को बंद से नहीं काम चलेगा। हो गया नोट? चलिए ये आ गया नेक्स्ट। चलो भाई, ये तो आसान सही है, बताओ। नहीं शिवम ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कह सकता बिल्कुल यही डिजिट आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आएगा। चलो बताइए, क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। ए कोमा बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, कहने का मतलब है तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में, तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब ए और बी से काम करवाना है तो आप इफिशियंसी बताओ ए और बी की एक साथ मिलकर कितनी होगी। दिमाग खोलो, बंद दिमाग से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, दिमाग को खोलना है, वो खोलना तो पड़ेगा, है ना, खोलना तो दिमाग को पड़ेगा, क्योंकि जब रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में भी दिमाग खोलना है। देखिए ए कोमा बी और सी, इसका मतलब है दोस्तों देखो ध्यान से, अगर आप ये दिमाग लगाना सीख गए तो आप टाइम एंड वर्क में कभी मान नहीं खाओगे। ए कोमा बी और सी मतलब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। फिर इसने बोला है जबकि बी अकेला 16 दिनों में कर सकता है, तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ये कंडीशन आपको दी हुई है ना, ये कंडीशन दी हुई है, आपसे कहा ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ए और बी से यदि काम करवाना है तो ए और बी की इफिशियंसी चाहिए दोनों की एक साथ। 6, 16 और 60 और 10, 6, 16 और 10 का यदि मैं एलसीएम लूं, एक ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, तो मैंने एलसीएम लेना सिखाया था। 6 के फैक्टर 2 3 6, 16 इस फैमिली का मेंबर कहीं आ जाएगा, 10 को हम कह देंगे 2 पंजे 10। इस फैमिली में सबसे बड़ा 16, इसमें 3, इसमें 5, 16 पंजे 80 और 80 की 3 में गुणा करोगे 200, इसलिए मैंने पहले एलसीएम पढ़ाया था, एलसीएम 240। और एलसीएम जैसी 240 आया तो समझो बस, अब 6 से काटोगे 6 चौक 24 40, 16 से काटो 16 ही कम 16 और 16 पंजे 80, और 10 से काटो कितना आ जाएगा 24। अब ध्यान से देखना, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा कि कुछ स्टेप आपको दिमाग में काटने हैं। मुझे बताना है कि ए तथा बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो किसी के भी दिन निकालने हो तो दो चीजों की आवश्यकता है, कितना काम कराना है, काम कराना है 240 वो ऊपर, और काम कराना है इन दोनों से, तो इन दोनों की इफिशियंसी नीचे। अब समझो आप, बी की इफिशियंसी तो पता है 15 है, क्योंकि नीचे इफिशियंसी रखी जाएगी, लेकिन ए की इफिशियंसी नहीं पता। और देखो ए की इफिशियंसी कैसे निकालूंगा, जब आपको यह पता है कि बी तथा सी एक दिन में 24 काम करते हैं और ये तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम करते हैं, तो आप मुझे बताओ ये तीनों मिलकर तो कर गए 40 काम, तो इस 40 में 24 काम तो बी और सी का ही है, क्योंकि बी और सी एक दिन में कितना कर गए हैं 24। तो आप कहोगे 40 में 24 काम तो बी और सी का ही है, बचा कितना काम 16, बचा कितना काम 16, और वो कौन करता होगा ए, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 16। इतना दिमाग लगाओ, तीनों मिलकर 40 करते हैं तो हम कहेंगे 40 में 24 काम तो बी और सी का है, 24 काम तो बी और सी का है, बचा कितना 16, तो ये करता होगा। तो बस इक्वल टू 240 बटे 16 ओपन कितना हो जाएगा 31, और ये आंसर है ए 240 बटे 31। धर्मेंद्र सारी आंसर आ गए हैं सभी के, अगर मैं सिंगल आपका नाम लेने के लिए सीधा ये कह दूं कि क्लास नहीं चल रही है तो गलत होगा ना, आप आंसर दीजिए मेरे भाई।
हाँ जी, हो गया सभी का? हाँ जी, और ऊपर जाएगा लेवल। बस समझना है, कुछ नहीं करना है यार, समझने के अलावा क्या होगा। सीधा सीधा है। बी की इफिशिएंसी पहली पता थी 15 है, ए की नहीं पता, तो देखो तीनों मिलकर 40 काम करते हैं, 40 में 24 काम किसका है? बीओसी का है। बचा कितना? 16। ये करता होगा ए की इफिशिएंसी है 16 और 15 31। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है और यहां से फिर दिमाग लगाना है नेक्स्ट आपको अलग। ठीक है सरफराज, देखते हैं अभी उसे। ठीक है, इसके पहले वाला भी देखेंगे। अब यहां से टाइप चेंज हो गया थोड़ा, क्योंकि यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है अलग। हाँ, उसका वही रहता है अनुराग, एचसीएफ एंड एलसीएम में ज्यादा लेवल नहीं बढ़ता है, टाइम एट वर्क वगैरह में बढ़ जाता है। बस एक क्लास होगी टाइम एंड वर्क की कल, और खत्म है ये टाइम एंड वर्क। कल मैं अल्टरनेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा बारी बारी से जो काम होता है। चलिए फटाफट नोट करो, थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाते रहो। मैं अपनी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अपनी तुम लिखने की स्पीड बढ़ा लो बस। बस तुम जो है ना एक काम करो, क्वेश्चन नंबर डालते रहो कि क्वेश्चन नंबर 11 और बस शॉर्ट में लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी इतने दिन, ए प्लस सी इतना, ये ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसक्यू डाल दूंगा पीडीएफ आज, और 100% डाल दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर डालते रहो, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल लिख दूंगा तुम्हें, और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को तुम पढ़ो और कुछ मत करो, ये झंझट खत्म। देखिए भाई, ए कोमा बी तथा सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी छोड़ दो और दिमाग लगाओ। 30 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। अब यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो और आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो मैंने पहले दिन इफिशिएंसी के क्वेश्चन कराए थे, और इफिशिएंसी के मैंने बताया था कि जब भी इफिशिएंसी की बात हो तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे टोटल, और काम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? जिसके दिन दिए हो, जिसके दिन दिए हो। यहां ध्यान से समझना, इसने क्षमता की बात करी है, इसने इफिशिएंसी की बात करी है, और इफिशिएंसी की ये बात की है इसने कहा है कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। तो ए प्लस सी की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि बी एक काम करता है तो ए प्लस सी कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। क्या इतनी सी बात में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। फिर इसने क्या बोला है? फिर इसने बोला है कि तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता, समझो अब यहां पे ध्यान से हो। फिर इसने बोला है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है। यदि सी एक काम करता है तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को? इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पे एक बात देखिए, यदि मैं कहूं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहां पे तो आएगा 3, 2 और 1 3, और यहां पे मैं देखूं तो यहां पे कितना आ गया? 3 और 1 4। जबकि मैथ ये कहता है कि आप कुछ भी चेंजमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट तो इक्वल आना चाहिए, अलग तो नहीं आना चाहिए। यदि यहां तीनों मिलकर 3 काम करें तो यहां भी तो 3 ही आना चाहिए, जबकि यहां तो आ रहा है 3 और यहां आ रहा है 4। तो यहां पे आपको क्या करना है समझिए। सबसे पहले आपको इतना काम करना है, देखिए जब इनकी इफिशियंसी अलग अलग आए जोड़ने पे, जैसे यहां 3 आ रहा है और यहां 4 आ रहा है, तो रेशियो आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा, अगर ना भी पढ़ा ध्यान दे लो। इसे जोड़ो 2 और 1 3, इसके योग की गुणा तो कर देना यहां पे, और इसे जोड़ो 3 और 1 4, इसके योग की गुणा कर देना यहां पे। इसे जोड़ के उधर गुणा कर दो, उसे जोड़ के इधर गुणा कर दो। देखो जैसी गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, आगे आ जाओ 3 3 9 और 3 एकम 3। क्या कोई दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। क्या कोई दिक्कत है? ऐसी मैं कहूं कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9, और सी एक दिन में कितना काम करता है? 3। अब इसने हमसे कहा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यदि मैं इफिशियंसी देखूं, ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग, यदि इफिशियंसी देखना चाहूं तो देखिए बी की इफिशियंसी पता है कितनी है? 4 है। सी की इफिशियंसी पता है, सी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। सी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। बात आती है ए की, तो समझो ए प्लस सी है
और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 8। तो मुझे बताओ इस 8 में, इसके साथ सी है, इस 8 में 3 काम तो सी का है, बचा कितना 5, वो कौन करता होगा ए। और चाहे आप यहां से देख लो, देखो चाहे यहां से देख लो, ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो इसके साथ बी जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा 9 में 4 काम तो बी का है, बचा कितना काम 5, ये कौन करता होगा ए करता होगा। क्या कोई दिक्कत है, दोनों से बराबर ही आएगा। तो ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, बिल्कुल पहले वाली क्लास देख लेना, नहीं तो रिवीजन कर लेना उसका। 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम, और क्वेश्चन में देखो कितना समय दिया है 30 दिन, तीनों मिलकर 30 दिन में, एक दिन में 12 तो 30 दिन में काम होगा 360। और इस काम को आपको अकेले ए से कराना है, तो आप क्या होगे काम ऊपर, और ए की इफिशिएंसी उठा लो कितनी है 5 है, और जैसे ही 5 से काटोगे 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा सभी का। अमन, कुलदीप, धर्मेंद्र, सोनम, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नहीं धर्मेंद्र रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लेकिन आप आंसर दीजिए, आप आंसर नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो क्लास रुक गई है। अगर क्लास रुकती तो बाकी बच्चों की भी रुकती, ठीक है, आपकी इकलौतों की क्लास नहीं रुकेगी। कोई ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ पे कोई बैठा है कि भाई टेक्निकल भैया ने कह रखा कि धर्मेंद्र की क्लास रोक दो बाकी सबकी चलने दो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है सभी का 72। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है और आगे चलूंगा। और बिल्कुल पहली क्लास रिवीजन कर लेना एक बार जाके कॉपी में से, क्योंकि ये भी आपको समझा रखा है कि इफिशिएंसी का जस्ट उल्टा टाइमिंग का रेशियो होता है ना, ये भी आपको समझा रखा है। बस इतना ध्यान रखना, इससे जोड़ के उधर गुणा कर दो, इससे जोड़ के इधर गुणा कर दो, तो इफिशिएंसी अपना बराबर आएंगे। लेकिन हाँ यदि मैं बी के दिन पूछता या सी के दिन पूछता तो मैं कोई गुणा भाग नहीं करता, सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेता। बताऊंगा अभी मैं तुम्हें, देखो हो जाएगा सभी का। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लगाता हूं, ऐसा ही ये आ गया। क्वेश्चन नोट करिए पहले आप, और फिर इसके बाद इसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है 9 को देख लेंगे एक बार बाद में, पहले अब 12 देखिए आप। दिमाग और खोलो अपना। ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वह तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखो मेरे साथ क्लास लेनी है तो बस इस बात का ध्यान रखना कि रिवीजन जरूर करना पिछली क्लास का, वरना नेक्स्ट क्लास में क्या चल रहा है वो सिर के ऊपर से तो जोड़ो, कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर से निकलेगी चीजें अगर रिवीजन नहीं है। चलिए लग गया क्वेश्चन आपका, बताइए। देखिए क्वेश्चन ने बोला है ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में करते हैं। ध्यान दो, बाद में उतार लेना, समय दूंगा। सबसे पहले आपको टाइम की बात कही गई है, सबसे पहले टाइमिंग की बात कही गई है, और टाइमिंग की यह बात कही गई है कि ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में करते हैं। मैं मान लेता हूं कि यदि सी किसी काम को 2 घंटे में करता है तो ये कर लेते हैं 1 घंटे, या दिन की बात हुई है तो मैं कहूंगा यदि सी 2 दिन में करता है तो ए प्लस बी कर लेते हैं 1 दिन में। बोला है ना ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर लेते हैं। ऐसी आगे यदि चलूं तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि यदि जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। आपसे क्या बोला है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि 1/3 है या 1/5 है या 1/7 है, तो आप कोई भी एक ऐसी संख्या मान लेना जो इसमें बटे में जो संख्या दी है इससे कंप्लीट कट जाए। कहने का मतलब है इस
ए का कोई ऐसा समय मानूंगा जो 3 से कट जाए, या तो 3 मान लू, 6 मान लू, 9 मान लू, 18, कुछ भी ऐसा है ना। तो मैंने मान लिया, मान लो ए किसी काम को 3 दिन में करता है, तो बी प्लस सी तो इसके 1/3 में, और 3 का 1/3 देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? तो ये इनका टाइम आ गया। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको समझाया था सबसे पहली क्लास में कि जो आपके टाइमिंग का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा इफिशिएंसी होता है, उसका जस्ट उल्टा इफिशिएंसी होता है। तो यदि मैं आपसे यहां पे कहूं कि इनकी क्षमताएं क्या क्या हैं, इफिशिएंसी क्या है, तो यहां 1 और 2 अनुपात है, तो इसका उल्टा कर दो 2:1। यहां 1:3 है, तो इसका उल्टा कर दो 3:1। क्या कोई दिक्कत है? यहां आप जोड़ के देखोगे 3 आएगा, और यहां आप जोड़ के देखोगे 4 आएगा, फिर वही कंडीशन आ गई। तो इसे जोड़ो 3, इसकी गुणा कर देना इधर, और इसे जोड़िए आप, कितना है 4, इसकी गुणा कर दो इधर, और जैसी गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहां गुणा करो 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या कोई दिक्कत बात है इसमें? बिल्कुल नहीं है। अब समझिए, हमें सबसे पहला काम है इफिशिएंसी निकालना कि ए की इफिशिएंसी क्या है, बी की क्या है, और सी की क्या है। भाई ए बी सी की इफिशिएंसी निकालूं तो आपको सीधा सीधा दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि ए की इफिशिएंसी लिखी हुई कितनी है, 3 है, क्योंकि आप जोड़ के देखो बराबर आएगा, 8 4 12 9 3 12। ए की इफिशिएंसी 3 दिखाई दे रही है। सी की अकेले की इफिशिएंसी दिखाई दे रही है 4 है, फंसी हुई है बी की इफिशिएंसी। अब यदि बी की इफिशिएंसी निकालूं तो आप कोई सा भी स्टेप उठा लो। यदि देखो मैं ये स्टेप उठाता हूं, यहां है बी ओ सी, बी ओ सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो इस 9 में 4 काम किसका है, सी का है, बचा कितना 5, तो ये कौन करता होगा, बी। और चाहे आप इस वाले स्टेप को उठा सकते हो कि ए तथा बी एक दिन में 8 काम करते हैं, इस 8 में 3 काम किसका है, ए का, बचा कितना 5, ये कौन करता होगा, बी। आपको अलग अलग इफिशिएंसी पता चल गई, ए 3 काम करता है, बी 5, सी 4। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे बस। 5 और 3 8 और 4 12, एक दिन में 12 काम। तो क्वेश्चन में कितने दिन दिए हैं, क्वेश्चन में दिन दिए हैं 20 दिन, तीनों मिलकर 20 दिन में, ये 20 दिन। तो 12 दूनी 24, 240। और इसने कहा है कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो देखो ए कितने दिन में करेगा, तो आप कह दोगे 240 बटे ए की इफिशिएंसी है 3, 3 अट्ठे 24, 80। और 80 कौन से ऑप्शन में, इसमें आएगा, इसमें और इसमें, मतलब वो तो हो ही नहीं सकते। फिर बात आती है बी की, काम ऊपर, और बी की इफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ऐसी सी, काम ऊपर और सी की इफिशिएंसी कितनी है 4 है, 4 से काटोगे 4 छिंग 24। तो देखिए 80 48 60 कौन सा ऑप्शन है, बी। 80 48 60 हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने दिमाग में करनी है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बी के अलग दिन निकालें, सी के अलग दिन निकालें, क्योंकि हमें सीधा सीधा ऑप्शन में दिखाई देगा है कि ए, सबसे पहले ए लिखा जाएगा, और सबसे पहले ए ओनली 2 ऑप्शनों में लिखा हुआ है, या तो इसमें या इसमें, तो हम सीधा इसे और इसे काट देंगे। 48 दोनों में सेम है, तो हम सीधा सी के दिन निकालेंगे, वहीं से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर है, कि आंसर बी है या आंसर सी है। तो इस टाइप के भी कर लोगे। हाँ विराट, मैं पीडीएफ भाई सेंड कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, थोड़ा सा और आपका दिमाग खराब करते हैं। तो हो गया सभी का। टाइम का रेशियो क्यों, टाइम का रेशियो इसलिए मेरे भाई कि उसने टाइम की बात कही है, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। ये सही कह रहा हूं, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ओनली अपना नाम बुलवाना होता है, और नाम भूल जाए ना तो ऐसा समझ लो जॉइनिंग लेटर उनके घर आ गया। चलो नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये आ गया आपके सामने। ये तो आसान सा है, ये अलग है, थोड़ा दिमाग लगाइए। होगी पॉलिटी की शायद क्लास, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अभी बता दूंगा बाद में, वैसे होगी क्लास।
नहीं तो एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाता है कि होगी या नहीं होगी, देख लेना। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, बस याद नहीं करना। अगर रट्टाफिकेशन लगाओगे तो मैथ जिंदगी में नहीं आएगा, और याद करोगे तो आ जाएगा आराम से। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए अभी देखिए, देखिए समझिए। समझिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो किसी समय में, किसकी बात हुई है, समय की बात हुई है। ए बी से आधा काम करता है, ठीक है, ए बी और सी। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, तो आधा समय लेगा, आधा काम करता है, तो समझो अब ए बी से आधा काम करता है, तो यहां दो कंडीशन है कि इसे दो मानूं तो इसे क्या मान लूंगा, एक मान लूंगा। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। लेकिन आगे कंडीशन यदि देखूं तो उसने बोला है कि सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। अगर मैं इसे 2 और 1 मानता हूं तो 2 और 1 मतलब 3, 3 का आधा हो जाएगा 1.5, जिससे फ्रैक्शन बन जाएगी। बनाने को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ये मानता हूं किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। अगर बी करता है 4 काम तो ए करता है 2 काम। सी उसी समय में ए तथा बी से, ए तथा बी का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, इनका आधा, 6 का आधा कितना होगा 3। तो ये आ गई इफिशियंसी। ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। ये आ गई दोस्तों इनकी इफिशियंसी। क्या कोई दिक्कत है? देखो मैं फिर से समझा देता हूं। इसने बोला किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, यदि बी 4 काम करता है। ये सारी चीज क्या है, मानी हुई है, माना है हमने। यदि बी 4 काम करता है तो ए करेगा इसका आधा, और 4 का आधा कितना है, 2 है। फिर इसने बोला सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है, तो ए तथा बी को आप जोड़ो, 4 और 2 6, और 6 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। और इसने बोला है कि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो कहेगा यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। और टोटल काम मैंने आपको बताया कहेगा, सी के दिन दिए, सी की इफिशियंसी है 3, एक दिन में 3 काम, तो 40 दिन में 120 काम। और इस 120 काम को हमें किससे कराना है, इस 120 काम को हमें कराना है तीनों से मिलकर। तो ए प्लस बी प्लस सी काम ऊपर, और तीनों से मिलकर कराना है, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ो, 2 और 4 6 और 3 9, और जैसी काटोगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, और 3 से और काट दो, 13 से ही 1/3 दिन, और 13 से ही 1/3 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है इसमें? प्रताप, हिमानी, सुरेंद्र, सुमन, दीपक, सोना, प्रताप, सभी का सही है, बिल्कुल ठीक है, मान सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं, हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है आधे लोगों को। आधे लोग ये कह रहे हैं बी को 2 नहीं मान सकते, मान सकते हो ए बी सी। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, अगर बी 2 करता है तो ये 1 करता है। सी उसी समय में दोनों से आधा काम करता है, तो दोनों से आधा, 1 और 2 को जोड़ो 3, 3 का आधा, 3 का आधा ये करोगे। मैंने इसलिए 1 2 नहीं माना था, फ्रैक्शन बन जाएगी। देखो मान लिया 2 1, तो इन दोनों को जोड़ोगे 2 1 3, इसका आधा काम करता है सी। तो कभी भी रेशियो ऐसा नहीं छोड़ते, ऐसा रेशियो नहीं छोड़ते, तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 2, और 2 की यहां गुणा होगी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहां क्या आ जाएगा 3। तो इससे तो कोई मतलब होता नहीं, तो असली रेशियो आपका ये 2 4 3, तो यही तो है 2 4 3, है ना। 1 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ काफी है अनुराग। चलें आगे, नोट हो गया सभी का? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे उम्मीद बढ़ाते हैं कि आपका दिमाग सही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत दिमाग है आपका। नहीं रीजनिंग में नहीं होगी, मैं कराऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये आ गया आपके सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि टाइम एंड वर्क कल खत्म कर दूंगा। उसके बाद 2 दिन में हम पाइप एंड टंकी खत्म करेंगे, और पाइप एंड टंकी के तुरंत बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों चीज पढ़ेंगे। क्योंकि प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना पढ़े हो, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आप प्रायिकता पढ़ सकते हो। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। किसी कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्ट में काम होता है, और 3 शिफ्ट में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80, 70, 50% है। पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए देखिए, टाइम है स्पीड बाद में देखेंगे। चलिए समझिए क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बोला है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है, और 3 पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता। तो यहां बात किसकी हुई है? इफिशियंसी की बात हुई है, क्षमता की बात हुई है, ठीक है। और इनकी क्षमता आपको कितनी दी है? 80%, 70% और 50%। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी इफिशियंसी का रेशियो है 80%, 70% और 50%। परसेंट ना भी लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, कि कट जाएगी परसेंटेज, कोई दिक्कत है? अब इनकी इफिशियंसी का यदि मैं रेशियो निकालूं तो आपको पता है कि जीरो सभी में से कैंसिल हो जाएगी। रेशियो में जो भी चीज कॉमन होती है वो कट जाती है, क्लियर है? अब इनकी इफिशियंसी बची 8, 7, 5 की पहली शिफ्ट में काम करने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता कितनी है? 8। दूसरी शिफ्ट में काम करने वालों की इफिशियंसी है 7, और तीसरी शिफ्ट में काम करने वालों की इफिशियंसी है 5। और क्वेश्चन ने बोला है, देखो ये लिखा हुआ, क्वेश्चन ने बोला है पहली पाली में फर्स्ट शिफ्ट में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिनों में पूरा किया जाता है? 60 दिनों में। तो सबसे पहले टोटल काम, पहली क्लास देख लेना जाके, ना देखी हो, टोटल काम। अब फर्स्ट शिफ्ट के आपको दिन दिए हैं, अगर फर्स्ट शिफ्ट के आपको दिन दिए हैं तो आप बताइए पहली वाली जो शिफ्ट है वो एक दिन में कितना काम करती है? 8। तो 60 दिनों में कितना काम कर लेगी? 480। कितना काम कर लेगी? 480। और क्वेश्चन ने बोला यदि तीनों पालियों में, तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम कितने दिन में होगा? अब यदि तीनों शिफ्टों में काम कराऊं तो आप मुझे बताओ, यदि तीनों शिफ्टों में काम करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, अगर तीनों शिफ्टों में काम होगा तो काम कितने दिन में होगा? काम ऊपर, और तीनों शिफ्टों में काम होता है तो तीनों शिफ्ट की इफिशियंसी जोड़ दो, 8 और 7 15 और 5 20। तीनों की इफिशियंसी आप यहां पर जोड़ दो, तो 0 से कैंसिल और 2 से काटोगे, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा सभी का। सूफियान, अमन, देवेंद्र, पूजा, सुमन, सभी का सही है अभी आपका। बस एक जने का गलत है, तो 13/3 आंसर दे रहे हैं, आपका गलत है, बाकी सभी का सही है। चलिए तो फटाफट नोट करो। अच्छा देखिए, हाँ एक चीज देखो, एक चीज समझो, ये आ गया तीनों शिफ्टों में अगर काम करें तो कितने दिन में होगा, लेकिन क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछा है। हाँ ठीक कह रहे हो, क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछा है। देखो क्वेश्चन ने पूछा है यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा? आप मुझे बताओ, पहले कितने दिन लगते थे? 60 दिन। भाई अगर मैं एक ही शिफ्ट में काम कर रहा हूं, मैं पहली शिफ्ट में काम कर रहा हूं, तो काम कितने दिन लगते थे? 60 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने बोला यदि तीनों शिफ्टों में काम किया जाए, तीनों शिफ्टों में काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा? ये जो वर्ड लिखा हुआ है कितने कम दिन, ये लिखा हुआ कितने कम दिनों में पूरा होगा। तो कम दिन का मतलब है पहले लगते थे 60 दिन, आज लगते हैं ओनली 24 दिन, तो कितने दिन कम लगे? 36 दिन। तो आंसर आएगा 36 डेज। यदि कहता कि यदि तीनों शिफ्टों में काम किया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आंसर आ जाता 24 दिन। लेकिन थोड़ी सी अच्छे से लैंग्वेज पढ़ो तो क्वेश्चन ने बोला है यदि तीनों शिफ्टों में काम किया जाए तो काम समाप्त होने में कितने दिन कम लगेंगे। तो कितने दिन कम लगेंगे? 36 दिन कम लगेंगे,
क्योंकि पहले लगते थे 60 दिन, अब लगते हैं 24 दिन, तो कितने दिन कम? 36 दिन कम। हो जाएगा ऐसा सभी का? चलो हो जाएगा। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं इससे। अब जिनका भी टारगेट था होली के बाद पढ़ूंगा, 1 तारीख के बाद पढ़ूंगा, होली चली गई, 1 तारीख भी आ जाएगी, है ना। मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं कि भाई इन वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ हमें अलाउ नहीं होता कि हम आपको प्रोवाइड कराएं। जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के उन्हें करा सकते हैं, बाकी फिर भी मैंने बोला है ना मैं करा दूंगा इनके। तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप पढ़ लो, उतार सकते हो उतार लो, ना उतार सकते हो मत उतारो, आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप यहां भी चेंज हो गया है, टाइप यहां भी चेंज हो गया है। पूर्ण शेष क्या होता है? तो हिंदी वाले ही बताएंगे भाई, पूर्ण शेष क्या होता है। हिंदी में ये तो चलता है से हस्याना, बैस है बत्तियाना, एक कविताएं चलती हैं। तो हेमंत भैया आपको बताएंगे अगर कोई भी हिंदी का वर्ड आपको पूछना है बहुत अच्छे से कि इसका मतलब क्या होता है। है ना, अभी तो आगे चैप्टर चल रहा है, कौन सा चलता है? समास। भागो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और बताएंगे आपको आया के 2 मीनिंग हैं, एक आया है आने वाला ना, बहुत सारी चीज समझाएंगे तुम्हें। हिंदी में तो तुम कवि बन जाओगे और वाह बोलते चलना। टेस्ट की पीडीएफ नहीं खुली, टेस्ट तो मैंने अब की बार डाला ही नहीं है, टेस्ट की पीडीएफ डाली ही नहीं है मैंने। मैथ में वास्तविक शेष और पूर्णतः शेष में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अंशतः शेष की बात करें तो कह सकता है कम, बाकी सब एक ही बात है मैथ में। लेकिन अगर हाँ मैं कहता हूं कि एक किसी काम का 1/3 मतलब 1/3 अंश काम करता है, उसका मतलब 1/3 भाग काम करता है, ठीक है। बाकी वास्तविक शेष पूर्णतः शेष इसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। चलो नोट हो गया क्वेश्चन। अभी किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं गए हो और तुम्हें ऐसा ही नहीं बनना है ना। क्योंकि एक बार भी यदि पहले पढ़े होते तो इसका आंसर बता देते तुम। चलिए बी, अब आंसर आने लगा है। सुनील का आंसर आया है, सुमन का आंसर आया है, बस 2 ही आंसर आए हैं। वो समझिए यहां से टाइप चेंज है, लिख लेना नेक्स्ट टाइप। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए तथा बी 7 काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। अब ना मुझे ए की इफिशिएंसी पता, ना मुझे बी की इफिशिएंसी पता, ना मुझे ए के दिन पते, ना बी के दिन पते, बस ये पता है कि ए तथा बी दोनों एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बस दोस्तों इफिशिएंसी वाली चीज ध्यान रखना कि इफिशिएंसी में दिन की गुणा कर दूं तो क्या निकल के आ जाता है? काम निकल के आ जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आंसर आ गए, टारगेट, अवनीश, सौम्य, शशांक, अब बहुत आंसर आ गए हैं। कुछ लोगों का बी है, कुछ का सी है। देखिए ए तथा बी, मैंने मान लिया कि मान लो ए की इफिशिएंसी तो ए ही है और बी की इफिशिएंसी बी ही है। मैंने इन्हें इफिशिएंसी को भी ए और बी नाम दे दिया कि ए तथा बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। अब इफिशिएंसी में यदि मैं दिन की गुणा कर दूं तो मुझे पता है ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास टोटल वर्क। भाई अगर इफिशिएंसी को जोड़कर इसमें दिन की गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे, यदि इफिशिएंसी को डबल कर दिया जाए, तो ए की इफिशिएंसी ए थी, यदि इसे डबल कर दूं तो क्या हो जाएगी? 2a। तथा बी, देखो लिखा हुआ तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना क्षमता से काम करे, 1/3 गुना, तो पहले बी की क्षमता थी बी, अब इसका 1/3 गुना काम करे तो काम कितने दिन में होता है? तो देखो इसने बोला है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो ये भी तो टोटल काम ही है। अब ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, तो कैसे बराबर लिख सकता हूं? क्या बराबर लिख सकता हूं? क्योंकि आप इफिशिएंसी कम करोगे तो दिन ज्यादा लगेंगे और इफिशिएंसी बढ़ाओगे तो दिन कम लगेंगे। क्या कोई दिक्कत है? बस इसकी इफिशिएंसी दुगुना कर दी, इसकी 1/3 और टोटल दिन कितने लगे? 3 दिन। थोड़ा सा अलग है ना। चलिए तो यहां इसके गुणा करूं तो देखो 5a
प्लस 5b, और जैसे यहां गुणा करोगे देखो 3 दूनी 6, 6 से, और 3 की जैसी यहां गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपके पास, b बचेगा। ओनली क्या बचेगा, b बचेगा। क्या कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। ये 5a आप इधर ले जाओगे, देखो 5a आप इधर ले जाओ, 6a में से 5a गया, कितना बचा a, और ये b आप इधर ले आओ, 5b में से b गया, कितना बचा 4b। कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है। इस b को आप बटे में ले आओ, क्या हो जाएगा a बटे b, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, चलेगी नहीं, ठीक है। यहां मुझे बता दो, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो, यहां तक कोई डाउट नहीं, रिपीट करना है। देखिए ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में, ए की क्षमता दुगनी कर दी, बी की क्षमता 1/3, तो मिलकर करते हैं 3 दिन में, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम तो इक्वल होगा, है ना। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करी 5a प्लस 5b, 3 की यहां मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6, और यहां 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्लियर है। ये 5a आप इधर ले आओ, 6a में से 5a गया, कितना बचा a, और ये b आप इधर ले आओ, 5b में से b गया तो कितना बचा 4b। मैं इस b को बटे में लिया तो क्या हो गया 4/1, और आप यहां पे देखिए इसका मतलब है कि a एक दिन में करता है 4 काम और b एक दिन में करता है 3 काम। ये इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है। अब इस इफिशिएंसी को चाहे तो आप यहां लिख के टोटल काम निकाल लो, और चाहे आप यहां लिख के टोटल काम निकाल लो, जहां से आपको निकालना हो, क्लियर है। ये इफिशिएंसी है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो देखो यहां से मैं टोटल काम निकाल रहा हूं, टोटल काम यहां रखो, ए की जगह 4, बी की जगह 4 और 1 5 इंटू में 5, टोटल काम कितना है 25 है। और चाहे इस ए और बी के मान यहां रख देना, यहां से भी आ जाएगा, टोटल काम 25 है। इस टोटल काम को अकेले ए से कराना है तो टोटल काम ऊपर, और ए की इफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो देखो इसे काटोगे, 4 छिंग 24 बचा 1, तो 6 से ही 1/4 दिन। अब मुझे बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, हो जाएगा सभी का। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 से ही 1/4 दिन। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल भी नहीं कोई परेशानी है। रिपीट करना है, रिपीट देख लो। ए तथा बी 5 दिन में, ए की क्षमता दुगनी तो दुगना कर दिया, बी की क्षमता 1/3 तो 1/3 कर दी, दोनों 3 दिन में, क्लियर है। दोनों टोटल काम है बराबर, गुणा कर ली तो ए बटे बी कितना आ गया 4/1। यहां समझ जाना कि ये इफिशिएंसी है, ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 1 काम। अब जिन बुद्धुओं को ना पता हो कि पहली क्लास में क्या हुआ, तीसरी क्लास में कैसे पता लग जाएगा, पहली क्लास को रिवीजन करना है ना। तो ए और बी के मान चाहे यहां लिख देना और चाहे यहां, मैं यहां नहीं यहां लिखे। तो ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 1 काम, 4 और 1 5, एक दिन में 5 काम तो 5 दिन में 25, टोटल काम 25। और इस काम को ए से कराना है, काम ऊपर ए की इफिशिएंसी नीचे, 6 से ही 1/4। समझे भाई साहब, चलें, चलो नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, फटाफट बता दो। 16 बताइए भाई। पॉलिटी की क्लास नहीं होगी आज, असल में आज भैया को कहीं इमरजेंसी जाना पड़ा है, उनके रिश्तेदारी में कोई अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं उनका भतीजा है, शायद कोई उनकी डेथ हो गई है, तो आज क्लास नहीं ले पाएंगे भैया, कल क्लास लेंगे आपकी, ठीक है। अचानक उन्हें जाना पड़ गया है, वरना क्लास होती उनकी आज। तो पॉलिटी की क्लास जो है कल होगी, बाकी सभी क्लासें होंगी। विशाल कह रहे सिलेबस पूरा नहीं होगा, पक्का। आगे पक्का हो लिख दिया, तो इसका मतलब उसमें ऐसा है कि भगवान से भी वादा करेगा ना कि भगवान मैं पास हो जाऊं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। तो पहली वादा करेगा कि पास हुआ तो 100 रुपये का चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाने का ही ना हूं। तो वहां भी सौदेबाजी चल रही है, नो नहीं कि चढ़ाइया सीधा 100 का, तो पास हो या ना हो प्रसाद तो चढ़ा दूं। तो वहां भी यही कहेगा कि चढ़ाऊंगा जब पास हो जाऊं, उससे पहले नहीं चढ़ाऊंगा। है विशाल, लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं है, ऊपर वाले पे भी है, उससे भी कांटेक्ट होता है। पहले वादा करवाएंगे पास होऊंगा तो इतने पैसे दूंगा, नहीं ना दूं।
ये बात, हम उतने में सिलेक्शन लेंगे जितना कोर्स होगा। चलिए आने लगा बी। चलिए देखिए भाई, समझिए दोस्तों, क्वेश्चन है देखो बिल्कुल पहले जैसा ही। अब तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं। a प्लस बी है ना, ध्यान रखना इन टाइपों को, लिखते हैं ना टाइप चेंज है। a प्लस बी 8 दिन में कर सकते हैं। a तथा b क्रम से दुगनी तथा 1/3 क्षमता से काम करें। a की क्षमता दुगनी कर दो तो 2a, और b की क्षमता कर दो 1/3, तो ये इस काम को कर सकते हैं 6 दिन में। क्लियर है, ये टोटल काम, ये टोटल काम। ठीक है, मैं यहां गुणा करूंगा 8a प्लस 8b, 6 के अंदर गुणा करो, 6 दूनी 12a, और देखो 6 की जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहां हो जाएगा 2b। क्लियर है, ये 8a इधर जाएगा, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4a, और ये 2b इधर आएगा, 8b में से 2b गया, कितना बचा 6b, यही हो जाएगा। यहां काट दोगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, a बटे में ले आओ b, और a बटे b बराबर कितना है 3/2, जिसे आप कह दोगे a की इफिशिएंसी है 3 और b की इफिशिएंसी है 2। a की इफिशिएंसी कितनी है 3 और b की इफिशिएंसी कितनी है 2। तो सबसे पहले आप यहां पे टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क चाहे तो ये स्टेप उठा लो, चाहे ये, देखो मैं ये स्टेप उठाता हूं, ये वाला। जैसी टोटल वर्क निकालूंगा तो देखिए a प्लस बी, अब a प्लस बी, एक दिन में 3 काम, b एक दिन में 2 काम, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम, टोटल काम हुआ 40। और इसे आपको कराना है a से, लो भैया a से भी करा देंगे, काम ऊपर है और a से कराना है, तो a की इफिशिएंसी है 3, और जैसी 3 से काटूंगा 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज छोटी सी मैं बता दूं, यहां से काटना मत, यहां काट सकते हो कि 2 चौक 8 2 तिया 6, काट दोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है जल्दबाजी में, जब आप काट दोगे ना कि 2 चौक 8 हो 2 तिया 6, और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालोगे, इफिशिएंसी तो सही आएगी 3/2, लेकिन जल्दबाजी में आप ये कहोगे कि 3 और 2 5 और 5 चौक 20, जबकि टोटल काम 20 नहीं है, टोटल काम है 40, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे काटना मत, ऐसे ही कर लेना, हो जाएगा भाई। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी बात करते हैं कल। रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूं, देखो रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 8 की यहां मल्टीप्लाई की 8 है 8b, 6 की गुणा करी 6 दूनी 12, 6 की जब यहां गुणा करूंगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2b। क्या कोई दिक्कत है? मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो। इस 12a में से 8a घटाओ, कितना बचा 4a, कोई दिक्कत है? इस 8b में से 2b घटाओ, कितना बचा 6b, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, b को बटे में लिया हो, a बटे b बराबर 3/2। a एक दिन में 3 काम, b एक दिन में 2 काम, तो आप कहोगे 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में 5 अट्ठे 40 काम। क्लियर है? कितना हो जाएगा 40 काम। अब ये 40 काम जो है ये हमें किससे कराना है? अकेले a से, अकेले a से कराना है, तो काम ऊपर, और a की इफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। चलिए हाँ, टेलीग्राम चैनल लिख देता हूं, बाकी बात हम कल करेंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, समझो, सलमान सर इंडियन कोचिंग, बस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ बात करने को तुम्हें कुछ नहीं मिलेंगी, ओनली हम ही मैसेज कर सकते हैं, है ना। इस घर के मुखिया हम हैं, हम ही मैसेज कर सकते हैं, आपस में वहाँ बात नहीं होंगी तेरे घर क्या पका है क्या नहीं पका, सारी बातें वहाँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं होगा। सलमान सर इंडियन कोचिंग, ठीक है भाई। चलिए तो बाकी बात करेंगे कल।